गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में हम जेनेटिक्स में आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीन म्यूटेशन का मॉलिक्यूलर आधार क्या है, बेसिस क्या है। सेल्स में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होने से म्यूटेशन होता है। It is a change in the number of arrangement or nucleotide sequence of a gene। तो जीन म्यूटेशन में दो तरीके से हो सकता है, या तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर में चेंजेस हो जाए या फिर उनके अरेंजमेंट में चेंजेस हो जाए। इट इज़ ए हेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस और इस जीन म्यूटेशन का मॉलिक्यूलर बेसिस है डीएनए की जो सीक्वेंस है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए की, उसमें चेंजेस हो जाना। इट इज़ परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज इन हेरिडिटरी मटेरियल। और इस प्रकार के चेंजेस में, जीन म्यूटेशन में, डीएनए में परमानेंट चेंजेस होते हैं। म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल, बेनिफिशियल और हैव नो इफेक्ट। ये जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई प्रभाव नहीं हो। मोस्टली म्यूटेशन आर हार्मफुल एंड वेरी रेयरली बेनिफिशियल। अधिकांश म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं और बहुत कम म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं या लाभदायक होते हैं। म्यूटेशन में बी कास्ड बाय मिस्टेक ड्यूरिंग सेल डिवीजन or they may be caused by exposure to DNA damaging agent in the environment such as radiation and mutagenic chemicals। तो ये जो डीएनए में के न्यूक्लियोटाइड में अल्टर है या चेंजेस है, उसका कारण डीएनए का ऐसी जगह पे एक्सपोज हो जाना जिसके कारण से उसमें चेंजेस हो सकता है, जैसे रेडिएशंस के माध्यम से या केमिकल एजेंट के माध्यम से। A mutation result in the appearance of a new heritable characteristic in an individual। इस प्रकार के म्यूटेशन में उस इंडिविजुअल में हेरिटेबल चेंजेस या एक नया कैरेक्टर या लक्षण उत्पन्न होता है। Mutation in molecular terms are caused by two types of changes at DNA level। तो डीएनए लेवल पर, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो क्षार है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, इनमें सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक की जगह दूसरा उपस्थित हो जाना। बेस एडिशन, एक नया बेस ऐड हो जाना, या डिलेशन मीन्स किसी बेस का विलुप्त हो जाना। बेस सब्स्टिट्यूशन, the replacement of one base pair by another is called base substitution। एक क्षार युग्म, हमने पढ़े हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है। तो ये बेस पेयर चेंजेस होते हैं तो उसे बेस सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Some mutation affect only a part of a nucleotide, resulting in replacement of base pair। The replacement of base pair may take place during replication of DNA without breakage।
तो ये इस प्रकार का जो बेस सब्स्टिट्यूशन है वो डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान हो जाता है। These base pair replacement are of two types, transition and transversion. Transition, replacement of one purine by another purine or one pyrimidine by another pyrimidine is known as transition. तो बेस पेयर को हमने 12th क्लास या पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि उनको हम प्यूरिन तथा पिरिमिडिन में डिवाइड करते हैं। प्यूरिन्स में हम एडेनिन ग्वानिन को रखते हैं और पिरिमिडिन में थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल्स को रखा जाता है। तो अगर किसी प्यूरिन का स्थान प्यूरिन ले रहा है और पिरिमिडिन बेस का स्थान पिरिमिडिन बेस ले रहा है तो इस प्रकार के जो सब्स्टिट्यूशन है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। In another word, it is the replacement of base by other base of the same chemical group. Purine replaced by purine. या फिर हम यूं कहें कि A का रिप्लेसमेंट G से या अथवा G का रिप्लेसमेंट A से, दोनों प्यूरिन है। पिरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि साइटोसिन का रिप्लेसमेंट है थाइमिडिन से और थाइमिडिन का रिप्लेसमेंट साइटोसिन से। तो इस प्रकार का रिप्लेसमेंट या बेस सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन कहलाता है। इट मीन्स दैट बोथ वे चेंजेस बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine can occur. Such type of changes yield a normal base. Transversion, replacement of purine by pyrimidine and vice versa is called transversion. और ये जो बेस सब्स्टिट्यूशन है दूसरे प्रकार का जिसे हम ट्रांसवर्जन नाम देते हैं। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन का स्थान पिरिमिडिन लेता है और पिरिमिडिन का स्थान प्यूरिन के द्वारा लिया जाता है। इन अदर वर्ड, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय ए बेस ऑफ अदर। pyrimidine replaced by purine, केमिकल साइटोसिन अगर एडेनिन से रिप्लेस होता है या साइटोसिन ग्वानिन से रिप्लेस होता है, थाइमिडिन एडेनिन से या थाइमिडिन ग्वानिन से रिप्लेस होता है, या प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, तो हम उसे ट्रांसवर्जन बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। In transversion, either a base is converted into a abnormal base or it is substituted by such base. These changes occur either due to misincorporation or misreplication. Moreover, transition are generally more frequent than transversion. Base addition or deletion. Such mutation are the result of breaking the backbone of genetic material at two or more places. Such alterations include addition, deletion, replacement, transposition, and inversion. All these mutations except inversion are possible for single-stranded DNA. तो किसी भी क्षार का एडिशन जुड़ जाना या डिलेशन हट जाना, ये जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में या आरएनए में हो सकता है, लेकिन इन्वर्जन जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड में ही पॉसिबल होता है। इन्वर्जन रिक्वायर डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सच म्यूटेशन आर single base pair addition or single base pair deletion. There are examples in which mutation arise through simultaneous addition or deletion of multiple base pair. Molecular basis of gene mutation. Nonsense mutation. Mutation in which the codon for one amino acid is replaced by a translation termination. Stop codon are referred as nonsense mutation. इस प्रकार का म्यूटेशन जिसमें
जो कोडोन है, ट्रिपलेट कोडोन जो डीएनए के ऊपर स्थित होता है, वो अगर म्यूटेशन के माध्यम से स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रकार के म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है। इन नॉनसेंस म्यूटेशन स्टॉप कोडोन रिप्लेसेस एन एमिनो एसिड कोडोन रिजल्टिंग इन प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। इस प्रकार के म्यूटेशन से एक प्रीमैच्योर न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, क्योंकि यह बीच में ही और न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। मिससेंस म्यूटेशन in which the codon for one amino acid is replaced by a codon for another amino acid is called missense mutation. Missense mutation result in a protein in which one amino acid is substituted for another. दूसरे प्रकार का जो म्यूटेशन है उसमें एक एमिनो एसिड का ऐसा चेंज या रिप्लेसमेंट होता है जिससे उसकी जगह दूसरा एमिनो एसिड प्रतिस्थापित हो जाता है या आ जाता है। इस प्रकार के म्यूटेशन को मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। साइलेंट म्यूटेशन में म्यूटेशन दैट कोड फॉर द सेम और सिमिलर एमिनो एसिड आर नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन मीन्स यूं कहा जाए कि पता नहीं चलना उसका। साइलेंट म्यूटेशन ऐसा है कि उसके द्वारा होने वाला परिवर्तन पता नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि एक बेस यदि किसी दूसरे बेस से रिप्लेस हो रहा है और उस रिप्लेसमेंट के बाद भी वही एमिनो एसिड बन रहा है जो पहले बन रहा था, तो इस प्रकार के म्यूटेशन का पता नहीं चलता है या कोई चेंजेस न्यूक्लियोटाइड चेन में नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार के म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशंस, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस, मिससेंस 3 प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। और साइलेंट म्यूटेशन में लाइसिन एमिनो एसिड जो एक यहाँ पर एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड बेस थाइमिडिन का चेंजेस हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लाइसिन एमिनो एसिड बनता है और इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड चेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार के म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन, इस प्रकार के म्यूटेशन में इस एडिनोसिन बेस में म्यूटेशन हो रहा है और इसकी वजह से UAG जो स्टॉप कोडोन होता है वह स्थापित हो जाता है और उसकी जगह उसकी वजह से जो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो स्टॉप हो जाती है, उसे नॉनसेंस कहा जाता है। और मिससेंस म्यूटेशन जिसमें एक दूसरा एमिनो एसिड बनता है शार के म्यूटेशन के कारण, तो उसे हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। थैंक यू।